हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ बी सेट और बी रीसेट। ओके, तो ये बी रीसेट और बी सेट इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, जैसे हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बाउट। बाउट क्या था, ये नॉर्मली कोई भी आउटपुट है उसे ऑन कर देगा। ओके, या फिर कोई मेमोरी बिट है उसको ऑन करेगा। ओके, बट हमारा बी सेट क्या है, सेम वर्किंग वही होगा जो बी आउट करेगा, बट ये क्या करेगा, सेट कर देगा। ओके, जैसे कि हमने सेट रीसेट पढ़ा था और नॉर्मल आउटपुट पढ़ा था। ओके, तो वो सेम ऐसा ही है। बाउट क्या है, नॉर्मल है, और बी सेट क्या है, ये सेट कर देगा। जब सेट करेगा तो उसके लिए हमें रीसेट लगाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगा, इसको हमको रीसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रीसेट करेंगे। ओके, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, बी सेट और बी रीसेट। ओके, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि डी क्या है, डी एक रेंज है। ओके, जैसे K1 है, K1 है, K1 के रेंज में क्या आ जाएगा, 4 बिट आ जाएगा। ओके, जैसे Y0 से Y3 तक, K2 में Y4 से Y7 तक, K3 में Y10 से Y13 तक, K4 में Y14 से Y70 तक। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे K1 में हमारा क्या है, Y0 से Y3 तक, यानी कि हम इसी को हम सेट कर सकते हैं। जैसे बाउट में हम इसी को ऑन करते थे, तो इसमें क्या है, हम सेट करेंगे और इसी को रिसेट कर सकते हैं, यानी यही रेंज में। ओके, जैसे हम K1 Y0 ले लिया, मैं चाहता हूँ 2 पे ऑन हो, तो ये इसको ऑन करेगा, इसको Y2 को ऑन करेगा। ओके, अगर मैं K1 में ही, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में इसको स्किप कर दिया था और इसको और डीपली में समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे K1 है, K1 के जगह पे मैं Y2 ले लिया, तो ये जो रेंज है वो स्टार्ट होगा Y2, Y3, Y4 और Y5, यानी Y2 से ही काउंट होगा जो रेंज है। ओके, तो चलिए, और ये एन क्या था हमारा, कौन सा बिट को हमें सेट और रीसेट करना है। तो ओके, अब इसमें क्या है, जैसे सेट कमांड, बी सेट कमांड कौन सा है, BSET स्पेस D स्पेस N। ओके, रीसेट के लिए कौन सा है, BRST स्पेस D स्पेस N। D क्या था, तो ये रेंज था, कौन सा रेंज, तो ये K1, K2, K3, K4। ओके, N क्या है, तो ये है दैट बिट विच हैज टू एक्टिव, यानी हम कौन से नंबर पे बिट जो है उसको हम एक्टिव करना चाहते हैं, वो हमारा N है। और D हमारा, मैंने बताया कि वो रेंज है। ओके, यानी कौन से रेंज में हमें आउटपुट को ऑन करना है, सेट करना है, रीसेट करना है। ओके, चलिए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, यानी कि हम जो सेट रीसेट यूज करते हैं वो कैसे काम करता है। ओके, मैं इसको मिनिमाइज कर लिया आपको समझाने के लिए। ओके, मैं सबसे पहले मैं मॉनिटर टेबल एक बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मॉनिटर टेबल हम ऐसे बनाते हैं, ये जो डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस मॉनिटर है, उसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। अब क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कौन सा चाहिए, Y0। ओके, मुझे Y0 से स्टार्ट चाहिए। कितना तक चाहिए हमें कितना तक चाहिए, मैं चाहता हूँ हमें 21 तक चाहिए। ओके, ओके, यानी Y0 से हमें 21 तक मिल गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मिनिमाइज कर लूँगा ताकि और अच्छे से समझ आए। ओके, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ओके, इसको और छोटा कर देता हूँ। हमें बस आउटपुट ही तो देखना है कि कौन सा आउटपुट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको मैं बड़ा कर दिया, इसको छोटा। ओके, अब मैं इसको, हाँ, बी सेट और बी रीसेट कमांड को कैसे यूज करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। उसके लिए मैं इसको ऑन करने के लिए एक एनो कॉन्टेक्ट ले लेंगे, LDX0 इंटर। अब क्या करेंगे, बी सेट
BSET बीसेट स्पेस। अब मैं ऑन करूँगा K2 Y0 से ही काउंट करते हैं। ओके, मैं चाहता हूँ K2 में हमारा जो है 6 नंबर पे जो हो वो ऑन हो। कौन सा? 6 नंबर पे। इसमें कितना रेंज है? तो ये 4 4 8 है, यानी हम 8 तक ऑन करा सकते हैं। ओके, जनरली अगर ऑक्टल में बात करें तो हम 0 से 7 तक ऑन करा सकते हैं। ओके, अब ये मैं ओके कर दिया। अब जब मैं सेट के लिए कमांड दिया हूँ तो मैं रीसेट के लिए भी ऑब्वियसली यूज करूँगा, क्योंकि सेट कर रहा हूँ तो ये ऑफ नहीं होगा जब तक हम रीसेट नहीं करेंगे। तो मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ X2। ओके, मैं इससे रीसेट कर दूँ VRST स्पेस K2, यानी कि ये जो रेंज लेंगे और रेफरेंस लेंगे वही हमारा इसमें भी डालेंगे। ओके, तो ये क्या करेगा, हमें उस 6 नंबर आउटपुट को ऑन करेगा और ये ऑफ करेगा, यानी ये सेट करेगा और ये रीसेट करेगा। ओके, जो बी सेट है वो सेट के लिए है और ये रीसेट के लिए। चलिए आपको मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले कंपाइल कर दिया, उसके बाद मैं इसको डाउनलोड मोड में डाल दिया। ओके, डाउनलोड करके मैं इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको ऑनलाइन मोड में लेके आया। अब मेरा CPU क्या है? ऑफ है। ओके, तो मैं CPU को रन मोड में लाऊंगा। ओके, CPU मेरा रन मोड में आ गया। अब क्या है, जैसे मेरा जो प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ ये जो इनपुट है X0 X2 मैं अपने स्क्रीन से ही ऑन करूँ, तो उसके लिए हमें MPU को ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया हूँ, फिर से मैं बता दिया आपको। ओके, अब मैं जैसे इसको ऑन करूँगा तो 6 नंबर आउटपुट को ऑन कर दिया। ओके, लेकिन मैं इसको ऑफ करूँगा तो ऑफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने सेट कर दिया। बाउट में क्या था कि नॉर्मल आउटपुट ऑन हो रहा था, जैसे हम आउट यूज करते थे। ओके, तो और उसमें सेट यूज करते थे तो हमें रीसेट की जरूरत पड़ती थी। तो वही है, जब मैं इसको रीसेट करूँगा तभी वो रीसेट होगा। ओके, और सेट करूँगा तो ऑन होगा। ओके, इसको ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीसेट करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सेट और रीसेट। ओके, जैसे बी सेट कैसे यूज करते हैं, VRST कैसे यूज करते हैं, वी रीसेट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे बी सेट BC रीसेट यूज करते हैं, इसका क्या रेंज है, N पे क्या डालेंगे, D पे क्या डालेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेकजेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।